नमस्कार। आज हमारे साथ न्यू डाइट सिस्टम का जूनियर साधक सरोजबेन पधारे हुए हैं। आइए हम उससे उसका एक्सपीरियंस लेते हैं। नमस्ते सरोजबेन। नमस्कार नमस्कार, सबको नमस्कार। आप कितना टाइम से न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? मैं पिछले 14 साल से इस डाइट में आई हूँ। अच्छा। और तब से अभी तक बिल्कुल चल रही हूँ। शुरू में थोड़ा ऐसा होता था कि कुछ समझ नहीं थी, तो थोड़ा 21-22 हो जाता था, लेकिन अभी तो ठीक से कर रही हूँ। आप इतना साल से कर रहे हैं, फिर भी सेमिनार अटेंड करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक बार जान लिया, अब तो हम वो जानते हैं। हाँ, वो मेरी सोच ऐसी है इसमें कि हम जितने भी सेमिनार करते हैं, सेमिनार में जो चीज़ मेन फंडामेंटल जो है वो वही रहती है, लेकिन फिर भी मैं आती हूँ इसलिए कि मैं रिफ्रेश लेने होने के लिए आती हूँ। हाँ, जैसा हम मोबाइल चार्ज करते हैं ऐसा हाँ, हमारा चार्जिंग होता है। हाँ, राइट। तो रिचार्जिंग हो जाए, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद वापस आते हैं, तो जो पुराना कई ऐसी बातें होती है जो हम भूल जाते हैं। दूसरा, ये सिस्टम भी ऐसा है कि पूरा जो समाज चल रहा है उसके विपरीत है। हाँ, सिस्टम हमारा। हाँ, तो बाहर जो है देखेगा तो नेगेटिविटी ज़्यादा है। हाँ, तो सेमिनार में आते हैं तो हम भी थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ। बराबर। जो लोग पहली बार आते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो कई प्रकार की मान्यताएं ले कर यहाँ पे आए हैं। तो उनकी सभी मान्यताओं को बिल्कुल निर्मूल करने के लिए अगर वो तैयार है, वो सब हो सकता है यहाँ पे। और ये सब निर्मूल होगी तभी ये नया कुछ उसके पास आएगा, तो वो उसे फ़ायदा होगा उससे। अच्छी बात है। आपको कुछ प्रॉब्लम था कि ऐसे ही आए थे आप न्यू डाइट सिस्टम में? वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं पहले से ही स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी जागृत रहा करती थी। और मेरा एक सोच ऐसी रही है मेरी कि मेरे को एलोपैथी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कभी एलोपैथी की दवा लेने का प्रयास नहीं किया है। कभी भी कुछ भी हो जाता था तो मैं नेचुरोपैथी और उपवास के ऊपर उतर जाती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा आयुर्वेद का सहारा ले लेती थी। लेकिन एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं जब इसमें आई उससे पहले मैंने कई प्रयोग मेरे अपने साथ किया था। जैसे कि ये पानी प्रयोग है, और जो कोई भी बोलता है कि स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ अच्छी है, तो मैं उसको अप्लाई करती और उसको अपने इस प्रयोग में से मैं गुजरती, और मैं देखती कि मेरे लिए है या नहीं, कैसा है कैसा नहीं है, वो सब मैं देखती रहती थी। जो ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देती थी। ऐसे प्रयोग करने की मेरी एक आदत सी रही है। अच्छी बात है। ऐसे परिस्थिति में मेरे को ये NDS का किसी ने बोला, मैंने कहा चलो इसे भी देख लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे शुरुआत में तो इतना चलन नहीं था कि 14-15 साल पहले इतना नहीं था, इतना व्याप नहीं था, और उसके कुछ चीज़ें भी नहीं मिल रही थी। तो कैसे करना है वो सब पता भी नहीं था। किसी ने मेरे को बताया कि कुछ ये सब पत्ता का जूस पीना है और ऐसे खाना है, तो बस इतना ही पता था। नहीं एनीमिया का पता था, नहीं और कोई बातों का पता था। फिर जब मेरे को ये डिटेल में जाने का मन हुआ तो मैंने ये सब इकट्ठा किया, और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी, इसके अंदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो कैसे मिल सकती है। तो मेरे को बोला गया कि इसमें चौहान साहब का पुस्तक है, तो उसको मंगवा लो, और एनीमा पोट वहाँ से मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने अमरेली से मंगवाई थी। अच्छा। उसका अभ्यास किया मैंने, और अभ्यास करने के बाद मेरे को पता चला कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं जो चाहती थी वो इसमें मिला है, तो मैं इसमें लगी रही और इसके मुताबिक मैंने प्रयोग ठीक से शुरू किया। आजकल ज़्यादातर लोग बोलते हैं बस हमको मालूम पड़ गया, अभी हमको बुक्स का ज़रूरत नहीं है, पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप उसके
क्या बोलते हैं उसके हिसाब से? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती, इसलिए कि हम यहाँ पे जो सुनते हैं वो हमारे पास थोड़ा थोड़ा आता है। उसको डिटेल में जानने का अगर मन है तो हमें बुक्स पढ़नी ही होगी, और बुक्स में जो हमें जो कुछ भी मिलता है वो हम एक दो जन के साथ बात करके नहीं पा सकते हैं। सही बात है। तो उसके लिए हमें बुक्स का सहारा लेना पड़ता है, कई लोगों के अनुभव सुनने पड़ते हैं, और ये सब हमको ये शिविर में आने के बाद मिलता है। अभी तो ये मीडिया का बहुत फैला हुआ है, वो सब मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे शिविर में आ पाएंगे तो इसमें कैसा खाना खाना है, किस प्रकार खाना है, कब कब खाना है, वो प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ शिविर में आपको क्या अच्छा लगा? शिविर में मेरे को कुछ बुरा लगा ऐसा तो है ही नहीं। अभी क्या अच्छा लगा उसका तो वर्णन करना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें दी जाती हैं, जूस पे रखा जाता है, शाम को खाना दिया जाता है, वो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हमें खाने को मिलती है, जो मेहनत करने के बाद भी हम घर पे नहीं कर सकते। और कर सकते हैं तो इतनी झंझट कौन करे, ऐसा सबको लगता है। सारा परिवार अगर कर रहा है तो हो सकता है, लेकिन परिवार में एक दो आदमी कर रहा है तो उसके लिए ये सब नामुमकिन है। ये यहाँ पे शिविर में आने के बाद ही वो ठीक से हो सकता है, और उसका लाभ हर एक को लेना ही चाहिए, तभी पता चलेगा। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सबको? बस मैं सबको मैसेज ये देना चाहती हूँ, अगर आपको स्वस्थ रूप से जीना है, कभी भी डॉक्टर के वहाँ जाना नहीं चाहते तो आप ये NDS को फॉलो कीजिए। इसमें सब कुछ मिल जाता है, आपके कोई भी रोग हो, असाध्य रोग भी इसमें क्योर होते हैं, क्योंकि नेचुरल डाइट पे जाने के लिए अगर हम तैयार होते हैं तो नेचर हमारा पूरा साथ देती है। और ये नेचर का साथ लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस अधिकार से हमें वंचित नहीं रहना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।